अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नौमौलूद बच्चों का झपेटे में आना। एक बहन ने हमसे सवाल किया कि इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम किया जाए कि नौमौलूद बच्चे जो होते हैं वो झपेटे में कैसे आ जाते हैं, उनकी अलामत क्या होती है और वजह क्या बनती है और उसका हल क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि नौमौलूद बच्चे जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद या पैदाइश के कुछ दिनों में झपेटे में आ जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है, उसकी अलामत क्या होती है। देखें, जो बच्चा झपेटे में आता है वो अपनी नज़रें ठहरा लेता है और अपनी नज़रें एक तरफ रखता है, ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है। दूसरी अलामत ये है कि बच्चा अपनी मुट्ठियाँ बंद रखता है, ये खौफ की अलामत होती है। इसका मतलब है कि जो बच्चा अपनी मुट्ठियाँ बंद रखे, खाना पीना छोड़ दे और आंखें अपनी एक जगह पर टिका ले, तो समझ ले वो बच्चा झपेटे में है। और इसकी वजह ये बनती है कि ज़्यादातर आजकल के दौर में जो डब्बे वाले दूध बच्चों को पिलाए जाते हैं, तो वालदाएँ क्या करती हैं, वालदा क्या करती हैं उनकी बच्चों की, या उनके बड़े क्या करते हैं, दूध जो पिलाते हैं कि वो दूध निकाल कर खुला छोड़ देते हैं। तो खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी वजह से भी दूध को खुला छोड़कर और उसको पिलाने से भी बच्चा झपेटे में आता है। इसके अलावा अगर बच्चे को मगरिब के अज़ान के बाद जब अंधेरा होने लगता है, उस दौरान बच्चे को अगर बाहर लेके जाया जाए तो उस वक्त झपेटे का ख़दशा ज़्यादा होता है उस बच्चे के ऊपर। और जैसे कि आजकल बच्चों के बेबी लोशंस आते हैं, बेबी पाउडर आते हैं, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा खुशबू होती है। तो वो खुशबू उन बच्चों को लगा के, वो चीज़ें उन बच्चों को लगा के जो वालिदैन घर से बाहर निकलते हैं, वो भी एक बड़ी वजह बनती है बच्चों को झपेटे में डालने के लिए। इसके अलावा कोशिश करें कि जो बच्चे नौमौलूद हों, दूध पीने वाले हों और उनको डब्बे का दूध पिलाया जा रहा हो, तो उनको उस दूध को ढककर पिलाया जाए, एक बात। दूसरी बात, उनकी वालदा कोशिश करें कि वो गैर ज़रूरी खुशबू लगाने से गुरेज करें। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप अमल पैरा रहकर जो है वो रहेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चा कभी भी झपेटे में नहीं आएगा। और अगर बिलफ़र्ज़ कोई बच्चा झपेटे में आ भी जाता है तो उसका बहुत आसान तरीका है कि एक अंडा ले लें, उस अंडे के ऊपर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, उस बच्चे के ऊपर से 7 मरतबा उतारें, उसके जिस्म पे फेरें और अंडा तोड़ दें। अंडा बाहर फेंकें घर से, अंडा टूट जाए। साथ में जब बच्चा रात में सो जाए तो एक मरतबा जो है उस बच्चे के साथ बैठकर अज़ान दी जाए। इतनी आवाज़ में अज़ान दी जाए कि वो बच्चा उस आवाज़ से उठे ना, लेकिन वो आवाज़ उस बच्चे के कानों तक जाए। और 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उस बच्चे पर दम किया जाए, तो इंशाअल्लाह 3 से 7 दिन में बच्चे का जो झपेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बाज़ लोगों को ये भी नहीं पता कि झपेटा होता क्या है, कि बच्चा झपेटे में आ गया। बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि ये है क्या। ज़्यादातर जो बच्चे झपेटे में आते हैं, या आम अल्फाज में जो हम कहते हैं झपेटे में आ गया, वो ये होता है कि कोई भी ऐसी बदअरवाह, कोई ऐसी शयातीन, उनकी बद नज़र लग जाती है बच्चे को। जैसे इंसानों की नज़रें बद होती है, वैसे ही इन बदअरवाहों की, शयातीन की बद नज़री होती है। वो बच्चों को बद नज़र लग जाती है जिससे बच्चा झपेटे में आ जाता है। तो मैंने आपको इसके जो है वो अलामात भी बता दी हैं। इससे हिफाजत का सबसे बेहतरीन तरीका ये है
कि आप अपने बच्चे के, अगर लड़का है तो उसके सीधे पैर के टखने में सफ़ेद कपड़े में हींग ले लें थोड़ी सी और वो उसको बांध दें, और अगर बच्ची है तो वो उसके उल्टे पैर में टखने पे हींग थोड़ी सी लेके सफ़ेद कपड़े में लेके बांध दें। ये भी सब बहुत अच्छा तरीका है झपेटे से महफूज रहने का और बाकी बद असरात और बाकी बद अरवाओं से हिफाजत का। और इंशाअल्लाह जो अमल मैंने जिस तरतीब से बताया है, जो शख्स उस अमल को उस तरतीब से करेगा तो 3 से 7 दिन में इंशाअल्लाह बच्चे पे अगर बदअसरात के मामलात होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर झपेटे के मामलात होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इसी तरीके से अपने टॉपिक्स मुझे बताते रहें कि हमने आपके किन टॉपिक्स, किन परेशानी, किन मुश्किलात के ऊपर प्रोग्राम करना है। इंशाअल्लाह हम उसको ज़रूर अपनी इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाएंगे और आपके उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।